हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। हमारी एमपीपीएससी की सीरीज़ में, ठीक है, एमपीपीएससी एई एंड सब इंजीनियर या अदर स्टेट एग्ज़ाम की सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में, जिसमें हम कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट सीमेंट एंड बटर के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने कोर्स एग्रीगेट के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द फाइन एग्रीगेट। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं अपन? फाइन एग्रीगेट के बारे में। तो कोर्स एग्रीगेट तो आप सभी का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आज समझते हैं फाइन एग्रीगेट, कि फाइन एग्रीगेट होता क्या है, ठीक है। बेसिकली जो फाइन एग्रीगेट है वो भी एक क्या है, कोर्स ग्रैंड सॉइल का ही पार्ट है। कल हमने देखा था ये, जब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे अबाउट इट, तब हमने इसको डिटेल में देखा था। जो फाइन एग्रीगेट क्या है वो भी कोर्स ग्रेन सॉइल का ही पार्ट है। बट हम इसको कैसे समझेंगे? देखो, अगर 75 माइक्रोन, ठीक है, 75 माइक्रोन में क्या करे, अगर ये पार्टिकल्स रिटेन कर जाए, समझ रहे हो बात को, एंड 4.75 mm का ये पासिंग हो। अब किस में पासिंग हो? बेसिकली सीव में। किस में हो? सीव। सीव या फिर हम इसको छलनी या चलनी जो भी चाहें हम वो बोल सकते हैं। उसमें अगर 75 माइक्रोन में ये रिटेन कर रहे हैं एंड 4.75 mm में अगर ये पास कर जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ फाइन एग्रीगेट। क्या बोलेंगे हम उसको? फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। बेसिकली इसमें से कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें जो फाइन एग्रीगेट है वो कितने टाइप के होते हैं। सेम एज इट इज, जैसे कोर्स ग्रैंड होते हैं वैसे ही फाइन ग्रैंड सॉइल होते हैं। ये भी क्या होंगे? नेचुरल होंगे, और दूसरे क्या होंगे? आर्टिफिशियल होंगे। दूसरे क्या होंगे? आर्टिफिशियल होंगे। अब जो नेचुरल होंगे, वो नेचुरल भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे डिपॉजिटेड, और दूसरे होंगे हमारे क्रस्ट। दूसरे क्या होंगे? क्रस्ट होंगे। अब इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, आपको तो पता ही होगा। डिपॉजिटेड जो किस रॉक का फॉर्म है? ये सेडिमेंट्री रॉक का है। मतलब जैसे हमने देखे होंगे जगह जगह सॉइल पे जो पत्थर निकले हुए पड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको कुछ क्रैश करने की या उसको ब्लास्टिंग करने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है। ये हमें ऑलरेडी क्या है कि डिपॉजिटेड मिल जाते हैं। तो सेडिमेंट्री जो रॉक होती है ना, वो क्या होती है, बाय नेचर ये हमें डिपॉजिट होके ही मिलती है, क्योंकि इसमें कोई लेयर नहीं होती है। बाकी जो क्रस्ट होती है, ठीक है, क्रस्ट हम कैसे करते हैं? ये इग्नियस रॉक के थ्रू करते हैं। अब इग्नियस रॉक में क्या होती है? लेयर बनती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है? ब्लास्टिंग करना पड़ता है। ब्लास्टिंग करने के बाद में फिर उसको क्रशिंग करना पड़ता है। तो जो क्रशिंग होती है तब आर्टिफिशियल डिपॉजिट क्रस्ट। तो डिपॉजिट जो है सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू बनी हुई है, और जो क्रस्ट है वो इग्नियस रॉक के थ्रू। ठीक है, हमने ये देखा हुआ था इसमें। अब इसमें जो है इग्नियस रॉक है, उसको हमें क्या करना पड़ता है? ये लेयर के फॉर्मेशन में होती है, जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर्स, 4 लेयर। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसको ब्लास्टिंग करके निकालते हैं, और ब्लास्टिंग करके निकालने के बाद इसको हमें क्या करना पड़ता है? क्रस्ट करना पड़ता है। अब बेसिकली जो क्रस्ट जो है ना, एग्रीगेट होता है, वो बेसिकली सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्योंकि क्या होता है, ये इग्नियस रॉक का एक क्वार्ट्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? क्वार्ट्स के फॉर्म में होता है बेसिकली। तो ये सबसे प्योरेस्ट एग्रीगेट होता है। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंड कौन सी होती है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंड, क्रस्ड सैंड की अगर हम बात करें, तो सबसे जो प्योरेस्ट होती है
वो बेसिकली क्वार्ट्ज होती है। कौन सी होती है? क्वार्ट्ज होती है। अब इसका भी क्या होता है, बेसिकली केमिकल फॉर्मूला भी होता है, इसका रासायनिक नाम भी है SiO2। ठीक है, अब हमने तो ये देख ही लिया, क्वार्ट्स भी क्या है, वेदरिंग की कंडीशन के कारण सारी चीज़ें क्रिएट होगी। अब हम आर्टिफिशियल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल में GGBS, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका नाम तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सब सारे के सारे सभी लोग, आप क्या करोगे, इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्या, फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स में फाइन एग्रीगेट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, प्लास्टिसिटी या शेप टू मिक्स। प्लास्टिसिटी टू मिक्स, बेसिकली क्या होता है कि सैंड है ना, जितनी बारीक होगी उतने ज़्यादा वॉइड रेशियो होंगे। और अगर हम शेप की बात करें तो प्लास्टिसिटी के कारण ही हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। दूसरा, वर्केबिलिटी। दूसरा क्या होता है? वर्केबिलिटी। अब जो वर्केबिलिटी होती है वो किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर आप जब देखोगे, हम वर्केबिलिटी की अगर टेस्ट करेंगे या किसी भी शेप पे हम उसको डालेंगे, तो नॉट ओनली हम सीमेंट या फिर एग्रीगेट, इन दोनों के मिक्सचर से ही हम क्या कंक्रीट नहीं बना पाएंगे या किसी भी शेप में नहीं ढाल पाएंगे। उसके लिए हमें फाइन एग्रीगेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ना, ग्रेवल्स में वॉइड्स ज़्यादा होते हैं या फिर क्ले में वॉइड्स ज़्यादा होंगे? बेसिकली क्ले में ज़्यादा वॉइड्स होंगे। ग्रेवल्स बेसिकली अगर जो बड़े साइज के ग्रेवल्स हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है, स्पेस कम है, तो इनमें जो गैप बाहर दिखेंगे जनरली वही गैप्स होंगे। लेकिन क्ले, कोई भी प्रोडक्ट जितना भी अगर कभी बारीक होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा वॉइड्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम वर्केबिलिटी की बात करें तो सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर से ही हम किसी भी चीज का शेप डिफाइन नहीं कर सकते हैं या शेप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हमें फाइन एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तीसरा, यूनिफॉर्मिटी इन मिक्स। क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी इन मिक्स। एंड लास्ट वन, प्रॉपर शेप। प्रॉपर शेप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिसिटी शेप में ही आ जाता है, लेकिन प्रॉपर शेप, जैसे मान लो हमें कंक्रीट की चेयर्स बनानी है, बीम बनाने हैं, स्लैब बनानी है, या रूम का डिज़ाइन करना है, कॉलम रेक्टेंगुलर हम लेंगे या फिर सर्कुलर लेंगे या हेक्सागोनल बना लेंगे, तो ये सब सारी की सारी जो है प्रॉपर शेप, वो फाइन एग्रीगेट के कारण ही पॉसिबल है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक, फाइन एग्रीगेट में ही हम जो समझने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइन जो एग्रीगेट हैं उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिकली देखा जाए तो जो पहला पार्ट है वो है जोन 1, दूसरा पार्ट है जोन 2, तीसरा है जोन 3 एंड फोर्थ है जोन 4। ये जो क्वेश्चन है आपसे कंपटीशन एग्जाम में या थ्योरेटिकली तो पूछा ही जाता है, साथ ही या प्रैक्टिकली ही भी पूछा जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू आप देंगे, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली फाइन एग्रीगेट से पूछा ही जाता है, जिसमें जनरली है ना सीमेंट का पूछ, सॉरी, सैंड का पूछ ही लेते हैं कि कौन सी जोन की सैंड है वो हम यूज करते हैं।
और दूसरा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम इसको काउंट करते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हम हमेशा इसको क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ना लेते हैं। तो बेसिकली जोन फर्स्ट में जो सैंड आती है वो क्या होती है, कोर्स होती है। तो कोर्स तो हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि साइज इसके बड़े हो जाते हैं। दूसरा, जोन टू में जो आते हैं वो इसमें आएगी मीडियम साइज में, ठीक है। तीसरा जो जोन है उसमें सैंड आएगी हमारी फाइन। और तो जो हमारा फोर्थ जोन है उसमें आएगी वेरी फाइन, ठीक है। क्या आएगी, वेरी फाइन। अब कोर्स को तो हम बेसिकली यूज नहीं करेंगे, फाइन को भी हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, और वेरी फाइन को भी हम यूज नहीं करेंगे। तो कोर्स तो हमारा रिजेक्ट हो गया, फाइन एंड वेरी फाइन भी यूज हमारा रिजेक्ट हो गया। वेरी फाइन क्या होगी, बेसिकली इसमें सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी। आप सीमेंट को देखोगे, आप सीमेंट को करोगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत ज्यादा महीन होता है। तो वेरी फाइन ये हो जाएगा। तो वेरी फाइन जो हो जाएगा वो हमारे लिए प्रैक्टिकली है ना हेल्पफुल नहीं है, और ना ही थ्योरेटिकली। तो प्रैक्टिकली हम उसको किसी भी शेप में देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम बेसिकली जो सैंड यूज करेंगे वो मीडियम साइज की जोन टू की सैंड यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड है। क्या है, स्टैंडर्ड है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए मीडियम साइज की ना सर सैंड मिलेगी कहाँ। जो मीडियम साइज की सैंड है वो बेसिकली इंडिया, इंडिया के तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक जगह है। कौन सी, इन्नोर, तमिलनाडु में है बेसिकली, ठीक है। वहां पे इन्नोर करके एक जगह है, वहां पे प्रॉपर साइज की जोन टू की मीडियम सैंड मिलती है, प्रॉपर साइज में। अब प्रॉपर साइज इसका क्या होता है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो इसका प्रॉपर साइज है 2.36 mm से लेकर 1.18 mm तक होता है। तो जो इन्नौर की जो सैंड होती है उसका प्रॉपर साइज इतना ही मिलेगा, इसके बीच का ही मिलेगा, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। इसलिए हम जो है जॉन टू की सैंड को एक और नाम देते हैं, वो देते हैं हम इन्नोर सैंड। क्या देते हैं हम, इन्नोर सैंड। और ये अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 383 के हिसाब से है। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली क्या है, पेपर में पूछा जाता है, या इंटरव्यूअर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस टॉपिक से। तो आपको है ना इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बाकी अभी तक हमने यही पढ़ा हुआ है। फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक क्रस्ड होता है, दूसरा डिपॉजिटेड होता है। जो क्रस्ड होता है वो बेसिकली हमारा क्वार्ट्स होगा, और जो डिपॉजिटेड होगा वो बेसिकली सैंडस्टोन होगा। डिपॉजिटेड क्या होगा, सैंडस्टोन होगा। अब तो आप यहाँ बता सकते हैं इसमें कौन सी रॉक है। जो सैंडस्टोन है वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक है। कौन सी, सेडिमेंट्री। और जो कॉज्ड है वो क्या है, इग्नियस रॉक है। और ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का एग्रीगेट है अगर नेचुरली हम बात करें तो। आर्टिफिशियल में GGVS, इसका फुल फॉर्म तो आप बताएंगे क्या होता है। अब तक तो आप लोगों को कमेंट भी आ जाना चाहिए था बेसिकली कि GGV के फुल फॉर्म क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बता देता हूँ आपको। जी से एक तो आ जाएगा फर्स्ट G रिप्रेजेंट टू द ग्राउंड, दूसरा ग्रेनुलेटेड, B से ब्लास्ट, और S से क्या हो जाएगा, स्लैग। क्या ब्लास्ट ये पूरा है, नहीं, ब्लास्ट
फर्नेस्ड, क्या आएगा, ब्लास्ट फर्नेस्ड या फर्नेस्ड। क्लियर है? तो अभी तक हमने यही पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने और क्या देखा हुआ है, सैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन, हमने यही पढ़ा। सैंड को हमने 4 पार्ट में ना डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। हम सैंड फाउंड इज इन्नोर, कहाँ, तमिलनाडु में, एंड रिसेंबल द साइज रेंज ऑफ जोन 2। जोन 2 सैंड इज ऑल्सो नोन एज द इन्नोर सैंड। हमने सारी चीज़ यही पढ़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द फाइन एग्रीगेट इन द सीमेंट कॉन्क्रीट, इट्स इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी टू द कॉन्क्रीट मिक्स, या शेप इम्पार्ट करना होता है। It helps to provide the smooth finishing to the surface of cement concrete, and its impart workability to the concrete mix, and workability in the lubrication effect between the particle size. Not क्या है, it is the easy with which concrete can be mixed, placed, transported and compacted. Basically ये concrete में mix करने से बहुत ज़्यादा helpful हो जाता है। तो it is the easy with which concrete can be mixed, placed, transport and compacted. क्लियर है इतना? और हमने सारी की सारी चीज़ें यही पढ़ी हुई है। अब यहाँ हम देख लेते हैं बेसिकली जो IS कोड है अपना 456/2000, उसमें एग्रीगेट में क्लॉज नंबर 5.3 में बताया गया, तो एग्रीगेट सेल बी कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 383, एज फार एज पॉसिबल प्रेफरेंस सेल बी गिवन टू नेचुरल एग्रीगेट। ये IS 383 हमें इसमें फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। And other type of aggregates such as slag and crust, overburnt bricks or tiles which may be found suitable with regard to the strength durability of concrete are freedom from the harmful effect may be used for the plain concrete member, but such aggregate should not contain more than 5% of sulfate and SO3 as SO3 and should not absorb more than 10% of their own mass of water। तो ये एग्रीगेट के बारे में कुछ IS कोड में टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई है। वो आप एग्रीगेट जब IS कोड हम रिवाइज करेंगे या उसके रिविजन्स पढ़ेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्लॉज इससे रिलेवेंट हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं, जितना हमने कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट है ना पढ़ लिया है, ठीक है। IS कोड तो हम देखेंगे ही देखेंगे बाद में। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है, कोर्स एग्रीगेट के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। इसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है, फाइन एग्रीगेट के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके हम वन लाइनर क्वेश्चन है ना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन लिया है, जैसे कि व्हाट इज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या है। अब तो आपके आंसर फटाफट जाना चाहिए। एग्रीगेट्स आर इनर्ट्स ग्रेनुलर मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल्स या क्रस्ड स्टोन यूज इन कंक्रीट एंड कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ एग्रीगेट, दो मेन टाइप्स के एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं, सिंपल से हैं, हमने ये दिखा है ना। दो टाइप में कौन सा, एक तो हो गया कोर्स ग्रेन, दूसरा हो गया फाइन एग्रीगेट। जो भी है ना मतलब कोर्स एग्रीगेट होंगे ग्रेटर देन 4.75 mm से ऊपर होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे कोर्स होंगे। और जो है ना बेसिकली फाइन एग्रीगेट लेस देन 4.75 mm से नीचे के जो होंगे, क्लियर है, या इक्वल में जो होंगे। व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ये क्वेश्चंस कभी कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है, पेपर में आ जाता है। तो कॉमन साइज 10 mm, 20 mm, 40 mm, ज़्यादातर हम 20 mm का ही एग्रीगेट यूज़ करते हैं एज पर IS कोड। 40 mm हम यूज़ नहीं करते। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर द RCC वर्क, 20 mm, बट कैन बी 10 mm फॉर द थिन सेक्शंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट, प्रोवाइड बल्क स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज द वर्क डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट, द वेट ऑफ एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम जनरली 1450 से 1550 kg मीटर क्यूब इसकी वर्क डेंसिटी होती है। किसकी, एग्रीगेट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एग्रीगेट की वर्क डेंसिटी कितनी होती है, 1450 से 1550
kg per meter cube, ठीक है। व्हाट इज द वॉइड रेशियो इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में वॉइड रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। व्हाट इज द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, an index number representing particle size distribution, an index number representing particle size distribution. What is the typical finance model of the fine aggregate, 2.2 से 3.2 as per IS 383, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइपिकल फाइनेंस मॉडल ऑफ कोर्स एग्रीगेट, 6.5 से लेके 8.0 तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एक्सपेक्ट के ऊपर हमारे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द क्रशिंग वैल्यू ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, क्रशिंग वैल्यू, हमने क्रशिंग तो पढ़ लिया लेकिन क्रशिंग वैल्यू के बारे में नहीं पढ़ा, तो यहाँ क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है, इट्स मेजर रेजिस्टेंस टू क्रशिंग शुड बी लेस देन या इक्वल टू 30% फॉर द कॉन्क्रीट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू क्या है, measures resistance to sudden impact and should be less than या equal to 30% for concrete। क्रशिंग वैल्यू की बात करते हैं, शुड बी लेस देन या इक्वल टू 30%। सेम इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट की बात करेंगे तो शुड बी लेस देन या इक्वल टू 30%। व्हाट इज द एवरेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, व्हाट इज द एवरेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, इट्स मेजर्स हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू वेयर टेस्टेड बाय लॉस एंजलस एवरेशन टेस्ट। बेसिकली जो एवरेशन वैल्यू होती है एग्रीगेट की वो हम टेस्ट करते हैं लॉस एंजलस एवरेशन टेस्ट वैल्यू के हिसाब से या इस मशीन से हम टेस्ट करते हैं। व्हाट शुड बी द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, शुड बी लेस देन या इक्वल टू 2% एज पर द IS 383। जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी इक्वल टू या लेस देन 2%, 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। What is the significance of specific gravity in aggregate? Indicates the density usually 2.5 से लेके 2.8 for the normal aggregate. Next हमारे क्वेश्चन से shape and grading of the aggregates पर। What are the different shape of the coarse aggregate? अलग अलग शेप के एग्रीगेट्स होते हैं, राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी, इलोंगेटेड, इरेगुलर, ये सारे के सारे फेस होते हैं। अब इनमें से क्या होता है, कौन सा शेप, विच शेप ऑफ एग्रीगेट इज बेस्ट फॉर कॉन्क्रीट, एंगुलर, कौन सा, एंगुलर जो शेप होता है वो सबसे बेटर होता है, प्रोवाइड द बेटर इंटरलॉकिंग एंड स्ट्रेंथ। अब एंगुलर क्या करता है, बेटर इंटरलॉकिंग देता है, किसमें, कंक्रीट में, बेटर इंटरलॉकिंग इन कंक्रीट एंड स्ट्रेंथ आल्सो, एंड स्ट्रेंथ। व्हाट आर फ्लैकी एंड elongated aggregate, aggregates with length greater than 1.8 times their mean size, not desirable। What is gap grading in aggregate, gap grading क्या होती है एग्रीगेट में, missing certain size fraction leading to poor packing and voids, missing certain size fractions leading to poor packing and voids। What is uniform in aggregates, what is uniform grading in aggregate, are particles of nearly the same size reducing interlock। हमारे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स पर होने वाले हैं। तो नेम ऑफ द टेस्ट फॉर द हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट, हार्डनेस का टेस्ट हम कैसे करते हैं, लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट के थ्रू करते हैं। नेम ऑफ द टेस्ट फॉर द टफनेस ऑफ एग्रीगेट, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए होता है। एवरेशन, लॉस एंजलस एवरेशन टेस्ट हार्डनेस के लिए होता है। स्ट्रेंथ के लिए क्रशिंग वैल्यू टेस्ट होता है। तो व्हाट टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, व्हाट टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ एग्रीगेट, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करते हैं हम शेप के लिए। स्ट्रेंथ के लिए हम क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करते हैं। विच टेस्ट इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग एग्रीगेट पोरोसिटी, पोरोसिटी के लिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये इंटरव्यूअर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है
जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो एग्रीगेट में परफॉर्म किए जाते हैं? जो पहला टेस्ट है वो है हार्डनेस, दूसरा जो है टफनेस, तीसरा जो है स्ट्रेंथ, या हम इसको क्रशिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। फोर्थ है हमारा शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, एंड लास्ट वन है हमारा पोरोसिटी। हार्डनेस जो है वो हम लॉस एंजलस, जस्ट सेकेंड, हार्डनेस टेस्ट है वो बेसिकली लॉस एंजलस एवरेशन टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। टफनेस टेस्ट जो होता है वो इम्पैक्ट टेस्ट या एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं हम। स्ट्रेंथ के लिए क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करते हैं हम। शेप एंड साइज के लिए हम इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करते हैं हम। और पोरोसिटी के लिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम इसके। आईएस कोड एंड स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं? व्हाट इज द आईएस कोड फॉर एग्रीगेट? आईएस 383 2016, ये एग्रीगेट के लिए आईएस कोड है। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउ लेवल क्रशिंग वैल्यू फॉर द रोड एग्रीगेट? 30% फॉर रोड एंड 45% फॉर द वीक कंक्रीट। What is the permissible impact value for pavement construction? Should be less than or equal to 30% of wearing surface? What is the IS code for concrete mix design? खैर ये हमारे टॉपिक से बाहर है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट आप ये ध्यान रखने हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। IS 10262। What are the limit of the organic impurities in the fine aggregate? Should not exceed 0.5% as per IS 2386। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वर्केबिलिटी एंड मिक्स डिजाइन के ऊपर। वर्केबिलिटी हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है, ना ही मिक्स डिजाइन पढ़ा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डज एग्रीगेट साइज अफेक्ट वर्केबिलिटी? लार्जर साइज रिड्यूस वर्केबिलिटी एंड स्मॉलर साइज इंक्रीज इट। क्या होता है, जो लार्ज साइज के एग्रीगेट होते हैं वो वर्केबिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और जो स्मॉलर साइज के होते हैं वो वर्केबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हाउ डज फ्लैकी एग्रीगेट अफेक्ट कॉन्क्रीट? जो फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं तो वो रिड्यूस करते हैं स्ट्रेंथ को, वर्केबिलिटी को एंड ड्यूरेबिलिटी को क्या रिड्यूस करने का काम करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑन मिक्स डिजाइन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑन मिक्स डिजाइन? हाई एब्जॉर्प्शन इंक्रीज वाटर डिमांड इन कॉन्क्रीट। व्हाई इज वेल ग्रेडेड एग्रीगेट प्रिफर्ड? improves packing, reduce voids and increase strength. What is the role of coarse aggregate in the high strength concrete? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट का क्या रोल होता है? प्रोवाइड्स करता है बल्क में, रिड्यूस करते हैं श्रिंकेज को एंड इम्प्रूव करते हैं ड्यूरेबिलिटी को। लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फील्ड एंड प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस। व्हाट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट इज यूज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर? प्रैक्टिकली हम 20 mm के एंगुलर साइज के एग्रीगेट को ही हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट साइज फॉर द प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट? प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट के लिए हम 10 से 12 mm की यूज करते हैं जनरली। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीगेट इज प्रिफर्ड फॉर द पेमेंट? पेमेंट के लिए हार्ड, ड्यूरेबल, एंगुलर एंड एग्रीगेट्स होनी चाहिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर साइज एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट? कॉज हनी कॉम्बिंग। ओवर साइज, ठीक है, ओवर साइज के जो एग्रीगेट्स होंगे वो कंक्रीट में क्या करेंगे, हनी कम्बिंग क्रिएट करेंगे या बीक बॉन्डिंग बनाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट? यूज फॉर लाइट वेट कंक्रीट टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल वेट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से या आप प्रैक्टिकली है ना इंटरव्यू के हिसाब से देख लें, तो भी है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो होपफुली आज हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने क्या करें, वन लाइनर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सॉल्व किए हुए हैं, और हमने कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। अब हम अगली क्लास में
सीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सीमेंट के साथ हम वाटर है तो दोनों को एक ही क्लास में क्लोज कर लेंगे। उसके बाद में एडमिक्सचर्स हमारा हो जाएगा। एडमिक्सचर सेपरेट टॉपिक हम लेंगे। तो ये दो टॉपिक और हैं, इनको क्लोज करने के बाद वापिस हम हमारे WSM एंड LSM मेथड पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम RCC को फुल्ली कंपटीशन के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी का बेसिक हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए क्या है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और आपके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो थ्योरेटिकल्स हो, चाहे वो आपको प्रैक्टिकल्स हो, या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर, किसी भी सेक्टर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।